मध्य प्रदेश के विवादित आईएएस अफसर संतोष वर्मा से जुड़े विवाद थम नहीं रहे। वर्मा का नया बयान भी बहुत भड़काने वाला है, जिस पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने फिर गहरी आपत्ति की है। उधर संतोष वर्मा पर उनके संगठन के लोग ही खुलकर सामने आ गए हैं। अब ऐसे में उनके अपाक्ष के अध्यक्ष पद पर बने रहना ही मुश्किल होगा। विस्तार न्यूज ने आज जब संतोष वर्मा से उन पर उठाए सवालों पर बात करनी चाहिए तो वर्मा चुप्पी साध गए। देखिए विवादित अफसर पर हमारी ये बड़ी रिपोर्ट। तुम कितने संतोष वर्मा मारोगे, हर घर से संतोष निकलेगा। वही मंच, वही शख्स और वही विवादित बयान। बदजुबानी की हदें पार करते ये आईएएस संतोष वर्मा है, जिन्होंने अजाक्स के मंच से एक बार फिर विवादित बयान दिया है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण के बयान को दोहराते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, पूरा बयान सुनिए। कि बोले कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे। अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा। महिलाओं का अपमान करने में माहिर ये बदजुबान अफसर कई गंभीर आरोपों में घिरे रहे। जज के फर्जी साइन, फर्जी प्रमोशन के चलते तो जेल की हवा भी खानी पड़ी। बीते 23 नवंबर को ब्राह्मण समाज की बेटियों के लिए अफसर साहब ने इतनी वाहियात बात कही थी कि पूरे देश में ब्राह्मण समाज आक्रोशित हो उठा था। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। भोपाल में जिस सम्मेलन में ये बोल रहे थे, वहां इन्हें अजाक्स का प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया था। अजाक्स मतलब SC/ST कर्मचारी संघ। उसके बाद से ही आईएएस अफसर विवादित बयान दे रहे हैं, लेकिन इस बार उनके बयान से अजाक्स ही दो फाड़ हो चुका है। अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश मौर्य ने संतोष वर्मा को फर्जी प्रांत अध्यक्ष बताया है। जैसा कि मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ कि इसमें निर्णय लिया कि अजाक्स के प्रांत अध्यक्ष के रूप में श्री संतोष वर्मा जी को प्रस्तुत किया गया है, इसके हम अस्वीकार करते हैं। और न सिर्फ अजाक्स बल्कि आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में घमासान छिड़ गया है। सपाक्स के पदाधिकारियों ने संतोष वर्मा को ललकार लगाई और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हर घर से जब संतोष वर्मा का जन्म होगा तो हर घर से चंडी का भी प्रादुर्भाव होगा और वो विनाश का कारण बनेगा। ऐसे विध्वंसकारी, ऐसे वक्तव्य देने वाले व्यक्तियों को रौंद दिया जाएगा। ब्राह्मण समाज की बेटियों के खिलाफ विवादित बयान देने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी संतोष वर्मा को नोटिस जारी किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अफसर साहब के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और अब भी सरकार के मंत्री बयान को निंदनीय ही बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने सख्त एक्शन लेने की बात कही है। देखिए, उनका बयान के बारे में उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। भारतीय समाज ऐसे बयानों को आदी नहीं है, वो नहीं स्वीकार कर सकता, वो निंदनीय है। देखिए, मैं समझता हूँ कोई भी अधिकारी हो, जब नौकरी में आते हैं तो किस प्रकार से व्यवहार करना सार्वजनिक रूप से ये उन्हें समझाया जाता है। इसके बावजूद भी अगर संतोष वर्मा जी अगर नहीं समझ रहे तो सरकार क्यों नहीं संज्ञान ले रही है? सरकार को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। हमारे सहयोगी विवेक राणा ने उनसे विवादित बयानों की वजह पूछी तो अफसर साहब भड़क उठे। आप लगातार विवादित बयान देते हैं, सुर्खियों में। मैंने मना कर दिया ना आपको, मैंने मना कर दिया ना, बस बात खत्म। मगर सर ऐसा क्यों कि आप महिलाओं और बच्चियों को लेकर? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। सर विस्तार न्यूज तो पूछेगा सर आपसे प्रश्न, क्योंकि पूरा ब्राह्मण समाज और पूरी प्रदेश और देश की खबर, जिसने आपको ये खबर दी वहां जाकर के आप करिए, जाइए प्लीज। नहीं सर, खबर तो लगातार चल रही सोशल मीडिया में, आप अपना पक्ष तो रख सकते हैं। मुझे इस तरीके से मजबूर नहीं कर सकते, मुझे अपना कोई पक्ष नहीं रखना है, ठीक है ना। महिला, समाज और पत्रकार के साथ बदतमीजी के बाद भी ये अफसर शान से सरकारी ऑफिस में बैठे हैं। सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे आईएएस अफसर संतोष शर्मा भी समझ रहे हैं कि वो कितनी बड़ी गलती कर गए हैं। उन पर सरकार और कार्मिक मंत्रालय की गाज गिरना एकदम तय है। सरकार की कोई कार्रवाई हो इसके पहले ही वो शहीद होने की मुद्दा में आ गए हैं और लगातार कुछ ऐसा कह रहे हैं जिससे उनके समाज को उनसे सहानुभूति मिले। मगर संतोष वर्मा समझ रहे हैं कि उनके इस बयान के बाद
SC/ST वर्ग के कर्मचारी भी उनके समर्थन में नहीं बल्कि उनसे अब अपनी लगातार दूरियां बनाने लगे हैं।